सो दैट टू इंडिकेट पर्पस बताने के लिए वी आर मेकिंग अ मॉडल सो दैट वी कैन टेक पार्ट इन द साइंस फेयर। तो यहाँ पे पर्पज है सो दैट हम मॉडल बना रहे ताकि हम साइंस फेयर में पार्टिसिपेट कर पाए। यहाँ पे भी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को ज्वाइन किया है, तो ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट वन सॉरी, इफ अनलेस वेदर टू इंडिकेट कंडीशन शर्त। इफ ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो ये करोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो करोगे तो ये कंडीशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं कंडीशन में वी कैन हैव अ कोल्ड ड्रिंक इफ यू आर थर्स्टी। अगर आप प्यासे हो तो हम कुछ ठंडा पीते हैं। तो यहाँ पे हो तो यहाँ पे कंडीशन है, आई विल गिव यू समथिंग इफ यू वांट। तो यहाँ पे कंजक्शन है, मतलब एक शर्त है। तो ऐसे दो क्लोज, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जो जोड़ता है उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। बिकॉज, एज, सिंस, इंडिकेट रीजन, आई एम लेट एज अलार्म डिडंट रिंग। तो यहाँ पे रीजन बताता है कि मैं लेट क्यों आया, तो अलार्म है वो बजा नहीं था। तो ये वी आर मेकिंग डिनर बिकॉज वी हैव इन्वाइटेड आवर फ्रेंड्स फॉर लंच। हम डिनर बना रहे क्यों? क्योंकि हमने हमारे फ्रेंड्स को यहाँ पे इनवाइट किया है। चलो एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर बी। सर्कल द कंजक्शंस इन दिस सेंटेंसेस। Circle the conjunctions in these sentences. Write SC if they are subordinating conjunctions and CC if they are coordinating conjunctions. तो जो ये सेंटेंस है उसमें जो कंजक्शन है उसको सर्कल करना है, और सर्कल करने के बाद बताना है जो कंजक्शन है वो कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है। तो इजी है, दो क्लोज को जोड़ता है वो सबऑर्डिनेटिंग है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। और जो कंजक्शन है, जो वर्ड, फ्रेज, क्लोज ऑफ सेंटेंस है उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, वन हैज बीन गिवन, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन joins two clauses, man and subordinate clause. Now I would like to go to the beach, but that is coordinating conjunction. I have to finish my project. There is a indicate contrast. ये contrast indicate करता है। Would you like to go to the पार्क और प्ले एट होम? यहाँ पे चॉइस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेविन विल नॉट कम अनलेस ही इज इन्वाइटेड। तो ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, मतलब अनलेस मतलब इंडिकेट टाइम, वो टाइम बताता है, जब तक तब तक नहीं आएगा, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताता है। सॉरी, ये कंडीशन बताता है, लेविन विल नॉट कम अनलेस ही इज इन्वाइटेड। तो जब तक उसको तब तक वो नहीं आएगा, यहाँ पे कंडीशन है, इसलिए वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। द कीज वर ऑन द टेबल येट मेहुल कुड नॉट फाइंड देम। तो यहाँ पे है फिर भी,
छता हम कहते हैं ना, तो ये बताता है मीन्स एट द सेम टाइम और नेवरदलेस। तो यहाँ पे द कीज वर ऑन द टेबल, टेबल पे थी फिर भी आप मैहुल है उसे फाइंड नहीं कर पाया। तो एंड बट और येट है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ ऑल्दो I warned her about the weather, she went out without a jacket। तो ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो मतलब वो दो का मतलब कॉन्ट्रास्ट बताता है यहाँ पे, और दो क्लोज को ज्वाइन करता है, दो क्लोज को जो ज्वाइन करता है और कॉन्ट्रास्ट बताता है, तो वो मैन को सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज दोनों को ज्वाइन करता है। और ऑल दो है तो ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। Asif was unfit, so he could not run fast in the race। तो ये सो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नाउ सिंस it was raining, we decided to have hot pakoras with tea in the evening, that is subordinating conjunction। यहाँ पे सिंस है तो बिकॉज एज सिंस ये रीज़न बताता है, तो सिंस क्योंकि, ताकि, रीज़न क्यों, तो कि ये ऐसी रीज़न है तो हम पकोड़े खाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नंबर सी। Combine these sentences using suitable subordinating conjunctions। Say the sentence aloud in the class। This is oral practice, but we will do here. Now let's see. Vinod stayed at home। Vinod had a lot of homework। तो यहाँ पे वो घर पे क्यों रहा, तो रीज़न है विनोद स्टेड एट होम बिकॉज ही हैड लॉट ऑफ होमवर्क। तो रीज़न है यहाँ पे कि रीज़न क्या है, क्योंकि उसको ज़्यादा, तो दो क्लोज को हमने यहाँ पे जोड़ा है। थर्ड वन, रिचा डिड नॉट कॉल मी, आई डिड नॉट नो वॉट वी नीडेड टू डू। तो यहाँ पे सिंस, सिंस मतलब रीज़न, सिंस मतलब रीज़न, बिकॉज एज। सो सिंस रिचा डिड नॉट कॉल मी, रिचा ने मुझे कॉल नहीं किया इसलिए आई डिड नॉट नो वॉट वी नीडेड टू डू। रीज़न क्या है कि उसने कॉल नहीं किया इसलिए मुझे क्या करना है वो पता नहीं है, इसलिए सिंस, एज और बिकॉज हम यूज़ करके अलग तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये रीज़न है कि रिचा डिड नॉट कॉल मी, रिचा ने मुझे कॉल नहीं किया इसलिए मैं, आई डिड नॉट नो वॉट वी नीडेड टू डू, इसलिए मुझे पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए था। तो रीज़न क्या है कि रिचा ने मुझे कॉल नहीं किया था। Fourth, Lucy came first in the race। Lucy began late। देखो ल्यूसी ने लेट शुरू किया फिर भी फर्स्ट आई, तो यहाँ पे देखो फिर भी कॉन्ट्रास्ट है, उसने लेट शुरुआत की फिर भी उसका नंबर आया, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करना है। तो ऑल दो हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, ल्यूसी कम फर्स्ट इन द रेस ऑल दो ही बिगेन लेट। फिर भी उसने लेट शुरुआत की फिर भी वो उसका पहला नंबर आया, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, ऑल दो। नाउ सुनीता प्लेड वेल, सारा वॉन द टेनिस मैच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सुनीता ने अच्छा खेला फिर भी सारा जीत गई, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, सारा वॉन द टेनिस मैच इवन दो सुनीता प्लेड वेल, सुनीता ने अच्छा खेला फिर भी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। दो से हमने यहाँ पे दो क्लोज को कनेक्ट किए हैं। कल्पना डिड नॉट गेट अ प्राइज, कल्पना हैड वर्कड वेरी हार्ड। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट है, हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसे नहीं मिला। तो कल्पना डिड नॉट
get a prize even though Kalpana had worked very hard. Even though उसने बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, कॉन्ट्रास्ट, उसको प्राइज नहीं मिला. 7th, टेक योर अम्ब्रेला विथ यू, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. तो उसका यहाँ पे सिंस एज रीज़न बताना है, तो सिंस भी चल हो पॉसिबल है, और सो यहाँ पे भी रीज़न है, टेक योर अम्ब्रेला विथ यू, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही, इसलिए आपकी अम्ब्रेला आपके साथ ले लो. क्यों लेनी है, रीज़न क्या है, रेन, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. सो, बिकॉज, सॉरी, एज, बिकॉज, सिंस, ये तीनों हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से सेंटेंस बना के. आई वॉज हंग्री, आई डिसाइडेड टू मेक एन ऑमलेट फॉर माई सेल्फ. यहाँ पे भी रीज़न, मैं भूखी थी या भूखा था इसलिए, रीज़न. ऑमलेट क्यों बनाई, रीज़न क्या, भूखी थी. सिंस आई वॉज हंग्री आई डिसाइडेड टू मेक एन ऑमलेट फॉर माई सेल्फ. यहाँ पे एक रीज़न है, तो रीज़न है उसके लिए एज, सिंस और बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस वर्क्स इन पेयर टू जॉइन फ्रेजेस और वर्ड्स दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस. तो ये पेयर में काम करते हैं, जो फ्रेज और वर्ड्स को जॉइन करने का विथ इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर. कोरिलेटिव कंजक्शन इंक्लूड पेयर सच एज बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो. देखो यहाँ पे पेयर में है दो सेंटेंस, दो वर्ड जो पेयर में कंजक्शन का काम करते हैं, उसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. चलो देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट पेयर ऑफ कंजक्शंस फ्रॉम द बॉक्स. तो यहाँ पे नो सूनर, देन, इफ, देन, both, and, neither nor, either or, not only, but also, but not, whether or. So first sentence is given. Second one, if that is the case, if that is the case, then let's postpone the meeting. अगर वो रीज़न है तो यहाँ पे if then, तो फिर है, तो फिर, देर मतलब तो फिर, इफ जो है तो, इफ दैट इज द केस देन लेट्स पोस्टपोन द मीटिंग. अगर वो रीजन है तो हम ये मीटिंग पोस्टपोन करते हैं. हैव यू मेड अ डिसीजन अबाउट वेदर टू ऑर्डर पिज्जा और सैंडविच. तो यहाँ पे वेदर और जो पेयर में कंजक्शन का काम करते हैं, तो उसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. देन, no sooner had I taken my jacket off than it started raining. तो no sooner and then, as soon as का हम no sooner में कन्वर्ट कर सकते हैं. This dish is both delicious and healthy. तो both and in pair, that's why it is called correlative conjunction. Now, exercise number 6. I like not only to play video games but also, not only but also. तो not only and but also ये पेयर में काम करते हैं, तो ये हुआ कोरिलेटिव कंजक्शंस. मुझे खाली I like not to play video games only but also to read books.
मुझे खाली वीडियो गेम खेलना ही अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिग बुक्स है वो रीड करना भी अच्छा लगता है. द एग्जामिनेशन वॉज नॉट वेरी शॉर्ट बट क्वाइट. नॉट एंड क्वाइट कॉन्ट्रास्ट. वी विल गो टू आइदर द पार्क, और यहाँ पे चूज करना आइदर द पार्क और zoom, either or, neither nor, very important. They can be asked all the exams, I think, because it is used everywhere and it's very easy to use and it is very easy to find. Now let's move to the next. Now last exercise, that is E. Complete the sentences with the correct conjunctions from the box. So that is or, not only, though and nor, but also before, although, neither, until. So let's do the. Now let's see the last exercise of the chapter. Complete these sentences with the correct conjunctions from the box. Tim likes his new school and the teachers are excellent. And conjunction. Second exercise. Dolly is not only caring but also very helpful. Not only and but also, correlative conjunction. You should practice singing or you will forget the lyrics. That is coordinating conjunction. Then you should practice singing or you will forget the lyrics. I like Rahul although he was rude to me few days ago. तो यहाँ पे that is subordinating conjunction, contrast. फिर भी. Then Rakesh will not go home until his father comes to fetch him. So that is until is there. The conjunction we have used. Until, that is conjunction we have used here. Subordinating conjunction that functions to indicate the time. Then Prakash is late. Prakash is late though I told him to be here on time. Prakash is late though I told him. फिर भी छता. That is subordinating conjunction. Contrast. Neither Sanjay nor. I earlier told you that neither nor is asked more. Neither Sanjay nor his sister could understand what their parents were saying when they spoke Bengali. Neither Sanjay nor, दोनों में से कोई समझा नहीं. Neither nor. That is correlative conjunction. Correlative conjunction, the pair of conjunction. Neither and nor. Both are used together mostly. So neither Sanjay nor his sister could understand what their parents were saying when they spoke Bengali. Now I spoke to Viren before I went on the trip. So that is, it shows time. So this is the conjunction we have explained. This is subordinating conjunction before and indicates time. So we have learned three conjunctions: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. It's not so difficult, but at the time of writing the answers, you will have to see, understand the meaning of the sentence, then it will become very easy. I hope and trust you have got the chapter and you will try to understand better at home, watching the videos, and you will try to make the sentence yourselves and talking to yourselves, and this is the best way of learning English and grammar. Thank you very much.